डीएनए मित्रों, सिर्फ अमेरिका की सैन्य तैयारी से ही ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि ईरान पर भीषण हमला होने वाला है। 3 और बड़े संकेत हैं जो ये बता रहे हैं युद्ध शुरू होने ही वाला है। मित्रों, पहला संकेत यह है कि पेंटागन में पिज्जा की डिमांड बढ़ गई। दूसरा संकेत यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का विमान देश से बाहर चला गया है। और तीसरा बड़ा संकेत यह है कि दुनिया में अनाज की स्टोरेज बढ़ गई है। इन संकेतों को क्यों ईरान पर हमले की भविष्यवाणी माना जा रहा है, आपके लिए हम एक एक करके इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात पेंटागन पिज्जा इंडेक्स थ्योरी की। पेंटागन पिज्जा इंडेक्स थ्योरी किसी देश के खिलाफ अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी है। इस थ्योरी के मुताबिक जब अमेरिका के पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं तो दुनिया में कहीं बड़ा हमला या सेना का एक्शन होता है। पेंटागन में पिज्जा की डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिकारी संकट के समय देर रात तक काम करते हैं। मित्रों, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। 14 जनवरी से पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में पेंटागन के आसपास के पिज्जा आउटलेट्स पर ऑर्डर में असामान्य उछाल देखा गया है। डोमिनोज पिज्जा के ऑर्डर में करीब 1000% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एक्सट्रीम पिज्जा और पापा जोन्स ने भी 200% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब भी पिज्जा इंडेक्स तेजी से बढ़ा था। अब फिर पेंटागन पिज्जा इंडेक्स में तेज बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि पेंटागन हमेशा ऐसी किसी भी थ्योरी से इनकार करता है, लेकिन अब हम जो जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने जब ग्रेनेडा पर हमला किया था तो उस हमले से एक रात पहले पेंटागन में पिज्जा के ऑर्डर 2 गुने हो गए थे। दिसंबर 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समय जब पनामा पर हमला किया गया था तो हमले से एक दिन पहले पिज्जा की मांग अचानक बढ़ गई थी। 1 अगस्त 1990 की रात जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो इराक के हमले से ठीक पहले एक ही रात में पेंटागन में काफी ऑर्डर किए गए थे। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। इस हमले से ठीक पहले पेंटागन के आसपास पिज्जा की मांग एकाएक बढ़ गई थी। शीत युद्ध के दौरान जब भी पेंटागन के आसपास पिज्जा की डिलीवरी बढ़ जाती है तो सोवियत संघ के जासूसों को किसी बड़ी कार्रवाई की आशंका हो जाती है। उस समय सोवियत संघ के जासूस इसके लिए पिज्जट कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पिज्जट कोड शब्द पिज्जा का ही एक छोटा रूप है। ईरान पर हमले का दूसरा अलग संकेत इजराइल से आया है। यह संकेत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सरकारी विमान विंग ऑफ जियोन 14 जनवरी को इजरायली एयर स्पेस से बाहर चला गया। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक प्लेन भूमध्य सागर को पार कर आगे की ओर गया है। यह कुछ समय ग्रीस में भी रुका था। अब इस संकेत को भी ध्यान से समझिएगा। जब भी इजराइल या उसके आसपास कोई भी हमला होने वाला होता है, नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाता है। 13 जून 2025 को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तब भी नेतन्याहू का विमान इजराइल से बाहर चला गया था। इसी तरह जब 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक्स किए थे तब भी यह विमान इजराइल से चला गया था। नेतन्याहू का सरकारी विमान जब इजराइल से बाहर गया तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी देश छोड़ दिया है। हालांकि ताजा अपडेट यह है कि नेतन्याहू का विमान इजराइल लौट आया है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां हम आपको बताना चाहते हैं, नेतन्याहू ने अगले हफ्ते ही अपनी सारी बैठकें, पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यह युद्ध का ही संकेत है। डीएनए मित्रों, अब युद्ध के तीसरे संकेत की जानकारी भी आपको दे देते हैं। दुनिया के तमाम देश अपना अनाज भंडार भर रहे हैं। पता है ऐसा कब से होता है? ऐसा तब होता है जब किसी बड़े युद्ध की आशंका होती है, क्योंकि युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूट जाती है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच स्वीडन ने 2026 में $63 मिलियन सिर्फ फूड स्टॉक के लिए रखा है। चीन ने $18 अरब से ज्यादा का स्टॉक बजट रखा है। नॉर्वे ने फिर से गेहूं का भंडार बनाना शुरू कर दिया है। जर्मनी डिब्बाबंद खाना जमा कर रहा है। फिनलैंड ने अनाज का रिजर्व 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है। मिस्र ने 60 लाख टन गेहूं जमा कर लिया है। ब्राजील ने सरकारी अनाज खरीद फिर से शुरू कर दी है। इंडोनेशिया ने भी चावल का भंडार लगभग 2 गुना कर दिया है। समझिए, दुनिया का कोई एक देश अनाज का भंडार नहीं बढ़ा रहा है, कई देश अनाज का भंडार बढ़ा रहे हैं। यानी ये देश मान रहे हैं कि बड़ी जंग होगी, सप्लाई चेन पर असर होगा और अनाज की सप्लाई बाधित होगी। इसे भी ईरान पर हमले का संकेत माना जा रहा है।